प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण को याद करेंगे। ध्यान रहे खंड काव्य में चरित्र चित्रण अवश्य आएगा, इस बात की गारंटी है। ये सब ये 5 5 5 5 यानी 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसको भी हम चरित्र चित्रण के लिए भी या 7वां प्रश्न के लिए भी हमने 10 मिनट निर्धारित किया। इसको भी आप 10 मिनट में ही उत्तर इसका लिखेंगे, या कथा वस्तु को मतलब कथानक या सारांश जो सर्ग हैं उनमें के किसी एक का पूछ लेगा अथवा करके चरित्र चित्रण देगा। और चरित्र चित्रण आपका 5 नंबर का या कथा वस्तु 5 नंबर की ही होगी। ध्यान रहे, मैं पुनः आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर चरित्र चित्रण किसी में पूछता है तो फिर आप सारांश या कथानक ना लिखें, आप चरित्र चित्रण ही लिखें, उसमें नंबर पाने की ज्यादा आकांक्षा रहती है। आगे चलेंगे कि 8वां प्रश्न में का जब संस्कृत दिग्दर्शिका में हम पहुंचेंगे तो संस्कृत दिग्दर्शिका के गद्य का पाठ अर्थात गद्य के तमाम पाठ हैं, किसी 2 पाठ के गद्य अवतरण संस्कृत के आएंगे, उनको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जो आपको पता चल जाए कि संस्कृत भाषायाम महत्वम का है कि भोजस औदार्यम का है कि ये आत्मज्ञा सर्वज्ञा का है, उसका ही आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के उपरांत हेडिंग डालना हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद डालकर उस जो है गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए हमने जो है 7 मिनट निर्धारित किए, और ये 7 नंबर का भी होता है, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के। धोखे से आप संदर्भ को छोड़ना नहीं, न हिंदी अनुवाद को छोड़ना, क्योंकि दोनों के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के, कुल मिला के 7 नंबर और 7 मिनट हमने दिया है। इसी तरह 2 श्लोक आएंगे, खा नंबर में 8वां के खा में 2 श्लोक आएंगे, और दोनों श्लोकों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। एक तो आपका श्लोक आपके जो है सुभाषित रत्नांश से होगा, और एक श्लोक आपका गद्यांश के किसी पाठ से भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। या कभी कभी कहता है दोनों गद्यांशों के पाठ से दोनों श्लोक दे देता है, कई गद्यांशों में श्लोक हैं, इसमें कोई ये निर्धारित भी नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादा मानना है कि इकलौता पाठ श्लोकों वाला है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दे सकता है। ठीक, तो हाँ, तो ध्यान दें, आप 2 श्लोक होंगे, जो श्लोक का संदर्भ या पाठ का नाम याद हो जाए कि इस पाठ का है, उसी को आपको लिखना है। उसका संदर्भ लिखा और हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल करके 7 नंबर का ये भी होगा, 7 नंबर का, और इसको भी 7 मिनट ही निर्धारित किया है। 7 मिनट में अच्छे से ससंदर्भ और हिंदी अनुवाद बढ़िया से लिख जाएगा, इसमें किसी प्रकार के संशय की बात नहीं होगी। इसके बाद 9वां प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 3 देंगे, 3 या 4 होंगी, उसमें मुहावरे भी होंगे, लोकोक्तियां भी होंगी। ध्यान से पढ़ना है, और 4 में या 3 में जो एक अच्छे से आपको आ रही हो, लोकोक्ति आ रही हो तो मुहावरा आ रहा हो तो उसको लिखकर उसका अर्थ लिखेंगे और फिर उसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे। 1 नंबर अर्थ के और 1 नंबर वाक्य प्रयोग के, अर्थात 2 नंबर का होता है। इसको हमने शायद जो है मुहावरे लोकोक्ति के लिए जो है हमने 6 मिनट निर्धारित किया है, 6 मिनट, क्योंकि आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको ध्यान से अर्थ निकालेंगे, फिर वाक्य प्रयोग लिखेंगे, तो थोड़ा से समय लग सकता है, क्योंकि 4 दिए होंगे, चारों का अर्थ निकालना मुश्किल काम नहीं है, और कम मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए काम मुश्किल भी है, तीव्र बुद्धि वालों के लिए मुश्किल भी नहीं है। तो दोनों स्तर के हमारे विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इसलिए सभी परीक्षार्थियों को हम बताना चाहेंगे कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 6 मिनट में पर्याप्त एक मुहावरा, उसका अर्थ, उसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। इसके बाद नया चैप्टर, ध्यान से विद्यार्थियों को, ये मैं यहाँ पर रेखांकित कर रहा हूँ, नया चैप्टर सरकार ने जोड़ा है संधि और रूप को हटा करके। संधियां नहीं आएंगी और रूप, शब्द रूप नहीं आएंगे, इसको हटा करके अपठित गद्यांश या पद्यांश देगा। 2 गद्यांश होंगे, या 1 पद्यांश होगा, या 1 गद्यांश होगा, या 2 गद्यांश ही दे देगा, और बड़े बड़े होंगे। ये दिमाग से हटा दीजिए कि छोटा गद्यांश होगा उसको जल्दी से पढ़ के लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा होगा, 1 पेज का हो सकता है, 1.5 पेज भी, प्रश्न पत्र के 1.5 पेज में भी जा सकता है। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद 3 प्रश्न करना है। 3 प्रश्न, पहला प्रश्न 1 नंबर का और दूसरा तीसरा प्रश्न 2-2 नंबर के, अर्थात 5 नंबर का होगा। और इस गद्यांश को हल करने के लिए, पद्यांश को हल करने के लिए हमने अपने टाइम से 10 मिनट निर्धारित किया है।
कि आप 5 मिनट में गद्यांश को ठीक से पढ़ डालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसके बाद 5 मिनट में आप उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख डालेंगे। ध्यान रहे कि इस गद्यांश पद्यांश के उत्तर बड़े सरल होंगे। आपको जैसे आप गद्यांश पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे तो कठिन शब्दों को या ऐसे लगे कि ये प्रश्न बन सकता है, उसे आप रेखांकित कर लें पेंसिल से, और बस जैसे ना आप प्रश्न पढ़ेंगे तुरंत आपको उत्तर सामने दिखने लगेगा। इसके बाद 11वां का नंबर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सरकार ने इसे विकल्पी बना दिया है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 1 नंबर का होगा। सरकार ने इसे विकल्पी, वो 2 नंबर का होगा। सरकार ने इसे विकल्पी बना दिया है, और 2 शब्द होंगे, उनके सूक्ष्म अंतर विकल्प में दिए होंगे, और विकल्प में पहचानना होगा। एक एक पहचान कर विकल्प नंबर ये वाला ये सही है, ऐसा आप लिखेंगे। इसको हमने जो है 2 मिनट दिया है, इसको मात्र 2 मिनट दिया है। 2 नंबर का होगा, 2 मिनट में आप विकल्प पहचान लेंगे जल्दी से, ज्यादा कठिन रहते नहीं। अनेकार्थी में 3 शब्द दिए होंगे और किसी एक शब्द के 2 अर्थ पूछेगा। किसी एक शब्द के 2 अर्थ पूछेगा, तो इसे जरा लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, इसलिए इसके लिए हम 3 मिनट दिए, और ये भी 2 नंबर का हो। इसके लिए हम 3 मिनट दिए हैं। इसके बाद फिर ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कहाँ है? घ नंबर नहीं लिखा, घ नंबर भी है। वाक्यांशों में त्रुटि मान, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, हो गए। गा नंबर, क्षमता, गा नंबर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और घ नंबर इसमें एक प्रश्न है, वाक्यांशों में त्रुटि मार्जन। ठीक है ना? त्रुटि मार्जन, ठीक। ये अनेक जो है शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा 11 का तीसरा प्रश्न होगा, ये भी विकल्पी होगा। एक वाक्यांश होगा बड़ा के, और उसमें एक शब्द क्या होना, मान लीजिए जो कभी ना मरे, तो इसके लिए 4 विकल्प होंगे, अमर या अजर या शरणार्थी या परमार्थी। तो कौन होगा? एक विकल्प सही है, वो विकल्प को चयन करना होगा। 2 होंगे इसमें, और 2 नंबर का होगा। इसको हमने 2 मिनट दिया है, इसको भी हमने 2 मिनट दिया है। इसके बाद वाक्यांशों में त्रुटि मार्जन, ये लिखित होगा, ये विकल्पी नहीं है। वाक्यांशों में त्रुटि मार्जन ये विकल्पी नहीं, लिखित है। 4 वाक्यांश होंगे, किसी एक वाक्यांश को जो है शुद्ध लिखना है। त्रुटि मार्जन का मतलब शुद्ध अशुद्ध, समझ रहे हैं मेरी बात? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध दिया होगा, एक शुद्ध लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमने 3 मिनट निर्धारित किया है, 3 मिनट, और ये भी 2 नंबर का होगा। 3 मिनट में आराम से शुद्ध लिख जाएगा। फिर 12वां का खा गा 3 भागों में विभाजित है। का में रस पूछेगा, खा में छंद पूछेगा, इसके बाद अलंकार पूछेगा। ध्यान है कि रस छंद अलंकार कौन कौन से पूछ सकता है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। रस में श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास रस और वीर रस, इनमें से कोई फंस जाएगा। ठीक, ध्यान है। छंद अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, इनको आप पढ़ लेंगे। इनमें से कोई 2 आपके फंस जाएंगे। इसके बाद छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। ध्यान है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, इसको आप पढ़ लीजिएगा। गारंटी के साथ कहता हूं कि इनमें से 2 आपके फंस ही जाएंगे। इसको भी लिखना है। इसका टाइम मैनेजमेंट आपको दिए हैं 3, यानी 3 3 3 3 3 3, यानी कुल मिला के 9 मिनट। और 9 मिनट में पर्याप्त आप लिख लेंगे। मान लीजिए रस हेडिंग डालें और उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण लिख डालेंगे।